रात के 2:30 बज रहे थे और सेंटर के इस अंदरूनी कमरे में घुटन की एक ऐसी चादर तनी हुई थी जो सांस लेना भी मुहाल किए दे रही थी। दीवारों पे लगे पुराने बोसीदा पंखे की मध्यम चरचराहट के अलावा वहां कोई दूसरी आवाज नहीं थी सिवाय उस दबी हुई सिसकी के जो उस भारी अरूसी लिबास में मलबूस लड़की के हिलते हुए कंधों से आ रही थी। मेरे हाथ में निकाह के वो कागजात थे जिन पे कुछ देर पहले ही मौलवी अब्दुर्रहमान के कहने पे दस्तखत होने थे, लेकिन मैं अपने ही हाथों में पकड़े इस कलम को जमीन पे गिरने से न रोक सका, क्योंकि उस लड़की ने अचानक जिस अंदाज में अपना घूंघट उलट के मेरी तरफ देखा था, उसने मेरे वजूद का सारा लहू एक ही लम्हे में जमा दिया। उसकी सुर्ख आंखों में किसी किस्म की कोई घबराहट या डर नहीं था, बल्कि वहां एक ऐसा हौलनाक और खौफनाक अज़म पल रहा था जो बड़े से बड़े दिल को दहला सकता था। उसे बगैर किसी लम्हे की ताखीर के झपट के मेरा गिरबान अपनी उंगलियों में इस फौलादी मजबूती से जकड़ लिया कि मेरा सांस एक ही पल में रुक गया और मेरे कानों में एक तेज घंटी सी बजने लगी। वो मेरे चेहरे के इस कदर करीब आ चुकी थी कि उसकी गुस्से से दहकती हुई सांसें मेरे चेहरे को झुलस रही थीं और उसकी आंखों की वो वहशाना तपिश और चेहरे के वो खतरनाक तासुरात साफ गवाही दे रहे थे कि वो इस कमरे में सिर्फ मजलूम बन के रोने नहीं आई थी, बल्कि उसके दिल में कुछ ऐसा खौफनाक और भयानक तूफान पकड़ा था जिसका अंदाज़ा लगाना भी मेरे बस में नहीं था। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने महंगे लिबास के अंदर से एक तेज धार छोटी सी कातरी या खंजर नुमा चीज़ निकाली और उसे बराह रास्त मेरी गर्दन के करीब लाकर इस तरह रख दिया कि उसकी सर्द नोक मेरी रग को छूने लगी। उसे अपने दांतों को आपस में इस जोर से भींचा कि उसके जबड़े की हड्डियां तक बाहर उभर आईं और एक जहर में बुझी हुई इंतहाई खतरनाक सरगोशी में मुझसे कहा, जाहिद, आज इस कमरे से जिंदा बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है। या तो तुम इस खंजर की नोक से अपने जिस्म का सारा खून इसी फर्श पे बहाने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर वो सब कुछ करो जो मैं कहती हूँ, वरना आज इस सेंटर की चार दीवारी के अंदर तुम्हारी ऐसी इबरतनाक मौत लिखी जाएगी कि दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। तुम क्या समझते हो कि तुम गरीबी और मजबूरी का नाटक रचाकर किसी की भी इज्जत के साथ खेल के आराम से बच निकलोगे? आज तुम्हारा ये खेल हमेशा हमेशा के लिए तमाम होने वाला है और इसकी शुरुआत तुम्हारे ही इस जिस्म के टुकड़े की होगी। उसकी जुबान से निकलने वाले उन अल्फाज और गर्दन पे रखी उस तेज धार चीज की नोक ने मेरी जिस्म का एक एक रेशा हिला के रख दिया था। मेरा पूरा वजूद शदीद खौफ से लरज उठा और मुंह से एक भी लफ्ज़ बाहर न निकल सका। मैंने उसकी आंखों में झांक के देखा तो मुझे वहां किसी इंसान का नहीं बल्कि एक इंतकाम की आग में जलती हुई रूह का अक्स दिखाई दिया जो मुझे काट डालने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख के बाहर मौजूद मौलवी अब्दुर्रहमान को पुकारूं, लेकिन उसकी गिरफ्त इतनी सख्त और खंजर का दबाव इतना गहरा था कि मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही घुट के रह गई और मुझे साफ महसूस होने लगा कि अगर मैंने ज़रा सा भी हिलने की कोशिश की तो ये लड़की वाकई कोई ऐसा इंतहाई और ख़तरनाक कदम उठा गुजरेगी जो मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगा और इस तारीक कमरे में मेरी लाश के अलावा कोई दूसरा गवाह बाकी नहीं बचेगा। और मैंने मजबूरन उसकी बात मानते हुए पूरी रात उसके साथ मैं एक ऐसे अंधेरे रास्ते का मुसाफिर बन चुका था जिसकी मंजिल का मुझे खुद भी इल्म नहीं था, और मैं अपने दिल को यह तसल्ली दे के रोज़ आगे बढ़ता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसी की उजड़ी हुई दुनिया को दोबारा बसाने का एक ज़रिया है। मेरा नाम जाहिद है और मैं एक ऐसे ही अजीब व गरीब इदारे में मुलाजिम था जिसे लोग हलाला सेंटर कहते थे। ये कहानी किसी गुनाह की दास्तान नहीं है, बल्कि ये उस कश्मकश की कहानी है जिसमें मेरा ज़मीर सालों तक कैद रहा और मैं एक झूठे दिलासे को सच मान के ज़िंदगी गुजारता रहा। शुरू में जब मैं बिल्कुल बेरोज़गार था और घर के हालात इंतहाई ख़राब थे तो मुझे नौकरी की सख्त तलाश थी। मेरे वालिद बीमार रहते थे और उनकी दवाइयों के पैसे भी हमारे पास नहीं थे। घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता था और हर महीने मकान का किराया देना एक बहुत बड़ा अजाब बन चुका था। मैं दिन भर शहर की गलियों और बाजारों में नौकरी के लिए धिक्के खाता था, लेकिन मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता था क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी और सिफारिश के बगैर इस शहर में नौकरी मिलना नामुमकिन था। इसी परेशानी के आलम में एक दिन मेरी मुलाकात मोहल्ले की मस्जिद के बाहर एक बूढ़े शख्स से हुई जिसका नाम मौलवी अब्दुर्रहमान था। वो सेंटर के करता धरता थे और उन्होंने जब मेरी परेशानी देखी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े हमदर्दाना लहजे में कहने लगे कि जाहिद मियाँ, तुम एक नेक और शरीफ लड़के हो और मैं तुम्हें एक ऐसे काम की पेशकश कर सकता हूँ जिससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा और तुम्हें सवाब भी मिलेगा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा कि मौलवी साहब, ऐसा कौन सा काम है जिसमें दुनिया भी है और आखिरत भी? तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत से नादान और गुस्से के तेज़ मर्द अपनी बीवियों को तलाक दे बैठते हैं
वे बाद में पछताते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे रुल जाते हैं। उनका हंसता बसता घर उजड़ जाता है। शरीयत में ऐसे टूटे हुए ख़ानदानों को दोबारा जोड़ने के लिए हलाले का एक तरीका मौजूद है, लेकिन माशरे के डर से और शर्मिंदगी की वजह से लोग इस काम के लिए किसी भरोसेमंद बंदे को नहीं ढूंढ पाते। हमने एक ऐसा सेंटर बनाया है जहाँ ऐसे मजबूर लोगों की मदद की जाती है। तुम वहाँ आओ, हम तुम्हारा निकाह उन औरतों से पढ़ाएंगे और अगले दिन तलाक हो जाएगी। इस तरह वो औरतें अपने पहले शौहर के पास वापस जाने के काबिल हो जाएंगी और एक उजड़ा हुआ घर फिर से आबाद हो जाएगा। तुम इस काम को कोई नौकरी मत समझो, बल्कि एक बहुत बड़ी नेकी है कि तुम किसी की ज़िंदगी का उजाड़ा ख़त्म करने का सबब बन रहे हो। मौलवी अब्दुर्रहमान की बातें इतनी पुरकशिश, उनका लहजा इतना दीनदाराना था कि मेरे जैसा एक सीधा साधा और मजबूर नौजवान उनके जाल में फ़ौरन फंस गया। उन्होंने मेरे जहन में ये बात बिल्कुल पक्की कर दी कि मैं कोई गलत या गुनाह का काम नहीं करने जा रहा, बल्कि मैं तो एक गैबी मददगार हूँ जो लोगों के मुश्किल वक्त में उनके काम आता है। उन्होंने मुझे ये भी यकीन दिलाया कि इस काम के बदले जो पैसे मुझे मिलेंगे वो कोई उजरत नहीं है, बल्कि वो उनके शोहरों की तरफ से एक हदिया और शुक्राना है जो वो खुशी से देते हैं, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर रहा होता हूँ। मैंने घर आकर अपनी माँ को भी यही बताया कि मुझे एक बहुत ही नेक इदारे में काम मिल गया है जहाँ लोगों के ख़ानदानी मसाइल हल किए जाते हैं, और इस तरह मेरी उस सेंटर में बाकायदा नौकरी का आगाज़ हो गया। सेंटर का माहौल बाहर से देखने में बहुत पुरसकून और पाकीज़ा लगता था। वहाँ हर वक्त तस्बीह और ज़िक्र की आवाज़ें आती थीं और मौलवी साहब बड़े बड़े चोगे पहन के बैठते थे, जिसकी वजह से मेरा ईमान उन पे और पक्का हो गया था। पहले ही हफ्ते मेरे सामने एक केस आया जिसमें एक नौजवान लड़की अपने रोते हुए वालिदैन के साथ वहाँ आई थी। उसके शौहर ने गुस्से में 3 तलाक दे दी और अब वो इस सब के घिनौने हादसे के बाद शदीद सदमे में थे। मौलवी साहब ने मुझे अंदर बुलाया और उस लड़की के वालिद के सामने मुझे एक बहुत ही शरीफ और परहेजगार लड़के के तौर पर मुतारिफ कराया और कहा कि ये जाहिद है, ये अल्लाह का बंदा आपकी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए इस कुर्बानी के लिए तैयार हुआ है। इस वक्त मुझे अपने अंदर एक अजीब सा फ़ख्र महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा हीरो हूँ जो इन मज़लूमों की कश्ती को पार लगाने जा रहा हूँ। निकाह की रस्म बहुत सादगी से अदा की गई और मुझे एक मखसूस कमरे में भेज दिया गया जहाँ वो लड़की पहले से मौजूद थी। वो कमरा सेंटर के पिछले हिस्से में था और वहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सी घुटन और उदासी थी। जब मैं अंदर गया तो वो लड़की बेड के कोने में बैठ के बुरी तरह रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बार बार अपने पहले शौहर का नाम लेकर सिसकियां भर रही थी। मैंने जब उसे इस हाल में देखा तो मेरा दिल थोड़ा सा पसीजा और मैंने आगे बढ़ के बड़े नरम लहजे में कहा, आप रोएं मत, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर मैं ये निकाह न करता तो आप कभी अपने घर वापस न जा पाती, इसलिए आप मुझे अपना मुहाफ़िज़ समझें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपके लिए ये रास्ता आसान किया। मेरी ये बात सुन के उस लड़की ने अपनी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए कोई शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एक अजीब सी नफरत और कराहत थी जो मैं उस वक़्त समझ नहीं पाया। उसे अपने दोनों हाथों को मजबूती से समेट लिया और कांपती हुई मगर सख्त आवाज़ में मुझसे कहा, खबरदार जो तुमने मुझे छूने की या मेरे करीब आने की भी कोशिश की तो मैं इस कमरे की दीवारें सर पे उठा लूँगी। मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई मेरी खुशी या मर्ज़ी का सौदा नहीं, बल्कि इस माशरे की कठपुतलियों और मर्दाना अना का एक घिनौना खेल है। तुम जैसे लोग जो 2 रुपया की खातिर अपना ज़मीर और ईमान बेच देते हो, तुम्हें क्या मालूम कि ज़ुल्म का शिकार होने वाली औरत पे क्या गुजरती है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपने शौहर की नाइंसाफ़ी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। गुस्सा उसको आया था, उसने तलाक दी और जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपनी अना पे चोट महसूस हुई और अब उसे अपनी अना की तसल्ली के लिए मुझे जहन्नुम की भट्टी में झोंक दिया ताकि वो कानून की नज़रों में मुझे दोबारा हासिल कर सके और मैं ज़िंदगी भर उसकी ग़ुलामी में घुट घुट के जीती रहूं। और अब इस सब के बदले सज़ा किसको मिल रही है? सिर्फ मुझे। मेरी इज्जत, मेरी ख्वाहिशात, मेरे सुकून का खून किया जा रहा है और तुम यहाँ बड़ी मासूमियत का नाटक रचा के मुझे दिलासा देने आए हो कि मैं तुम्हारे इस मकरू रूप को अपना मुहाफ़िज़ समझ लूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि तुमने मुझ पे यह एहसान किया। उस लड़की की ज़ुबान से निकलने वाले ये अल्फाज किसी तेज़ धार खंजर की तरह मेरे सीने में पेवस्त होते चले जा रहे थे। उसकी आंखों के आंसू अब खुश्क हो चुके थे और उनकी जगह एक ऐसा अंगारा चमक रहा था जो इस पूरे सेंटर को राख करने की सलाहियत रखता था। वो कमरे के फर्श पे इस तरह डट के खड़ी हो गई जैसे कोई सिपाही मैदान जंग में दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा होता है। मुझसे कहने लगी, तुम भी तो उसी मौलवी अब्दुर्रहमान और उन भेड़ियों के हाथ की कठपुतली हो जो गुर्बत के नाम पर गरीबों की मजबूरी का सौदा करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी गैरत या इंसानियत बाकी है तो तुम इस जुल्म का हिस्सा बनने के बजाय इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, वरना याद रखना कि ये मकरूह धंधा सिर्फ हम जैसी औरतों को ही तबाह नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी अपनी नस्लों को भी उसी अंधेरे में डुबो देगा जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसकी इन बातों ने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच दी और मेरा सर चकराने लगा। मैंने आज तक कभी इस जाविये से इस नौकरी को नहीं देखा था। मौलवी साहब ने जो सुनहरी ख्वाब मेरे कानों में उंडेले थे
और जो नेकी का पर्दा मेरी आंखों पे डाल रखा था वो इस लड़की की एक एक फटकार के आगे रेजा रेजा होके गिर पड़ा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी वक्त ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, क्योंकि मुझे पहली बार यह एहसास शिद्दत के साथ हुआ कि मैं अपने बीमार बाप की दवाई और घर का चूल्हा जलाने के नाम पे दर हकीकत किसी मासूम की ज़िंदगी और उसकी इज्जत की लाश पे अपने घर की बुनियादें खड़ी कर रहा हूँ। वो लड़की कुछ देर तक इसी तरह हांफती रही। उसका सीना गुस्से से तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था और फिर वो किसी हारे हुए जवारी की तरह ज़मीन पर बैठ के रोने लगी और मैं सारी रात एक कोने में बैठा रहा। अगले दिन सुबह सवेरे मौलवी साहब ने ज़ाब्ते के मुताबिक मुझसे तलाक के कागजात पे दस्तखत करवाए और उस लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया। जाते वक्त उसके वालिद ने मेरे हाथ चूमे और रोते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे एक बड़ा सा लिफाफा दिया। मैंने फ़ौरन उस लिफाफे को नहीं खोला, बल्कि उनके जाते ही मैं मौलवी साहब के सामने खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने मेरे चेहरे के बदलते हुए तासुरात देखे तो हैरत से बोले, क्या बात है जाहिद मियाँ, चेहरे पे इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब खैरियत से तो निमट गया ना? लड़की अपने बाप के साथ चली गई है और कागजात भी पूरे हो चुके हैं। मैंने गुस्से, खौफ और उलझन की मिली जुली कैफियत में उनके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मौलवी साहब, रात जो कुछ उस लड़की ने मुझसे कहा है, उसके बाद मेरे अंदर मज़ीद इस सेंटर में रहने की हिम्मत नहीं रही। उसने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जो बातें कही हैं वो मेरे कानों से उतर नहीं रहीं। वो कह रही थी कि हम सब मिलकर एक मासूम की ज़िंदगी और उसकी इज़्ज़त का सौदा कर रहे हैं और ये कोई नेकी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह और मकरूह धंधा है। उसकी आंखों में जो गुस्सा और नफ़रत थी उसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया है। क्या हम वाकई किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का ज़रिया बन रहे हैं? मेरी ये बातें सुन मौलवी अब्दुर्रहमान ज़रा भी परेशान न हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक तजर्बाकार और मक्काराना मुस्कुराहट उभरी जो वो अक्सर लोगों के शकूक मिटाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी तस्बीह को साइड पे रखा, बड़ी नफासत से अपनी सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ फेरा और इंतहाई नरम और हमदर्दाना लहजे में बोले, अरे जाहिद मियाँ, बैठ जाओ, ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। तुम अभी उम्र में भी छोटे हो और दुनिया की चालों से भी नावाकिफ़ हो। ये नादान लड़कियाँ होती हैं, इनकी अकल इनके जज्बात के पीछे चलती है। जब किसी का घर टूटता है और उसकी ज़िद की वजह से तलाक तक नौबत पहुँचती है तो वो सदमे में उल्टी सीधी बातें करती है। इन्होंने मज़ीद करीब होकर मुझे तसल्ली देने वाले अंदाज में समझाया, बेटा तुम ज़रा इस लड़की के जाने का मंजर याद करो। जब वो अपने बाप के साथ बाहर जा रही थी तो उसके बूढ़े बाप ने कितनी आजी से तुम्हारे हाथ चूमे थे, रोते हुए तुम्हें दुआएं दी थी और ये भारी लिफाफा तुम्हारी झोली में डाला था कि तुम्हारे बीमार बाप का इलाज जारी रह सके। क्या वो बाप अपनी बेटी की बर्बादी चाहता था? हरगिज़ नहीं। ये लड़कियां अपनी ज़ुबान और गुस्से की तेज़ होती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब इनके घर दोबारा आबाद होते हैं और इन्हें असली सुख मिलता है तो यही लड़कियां और इनके घर वाले दुआएं देते हैं कि खुदा ने इस सेंटर और तुम जैसे नेक लड़के के ज़रिए उनकी डूबती हुई कश्ती को बचाया था। मौलवी साहब की ज़ुबान से निकलने वाले ये अल्फाज इतने पक्के और इतने पुरएतमाद थे कि मेरे अंदर की वो तमाम बगावत जो उस लड़की ने जगाई थी आहिस्ता आहिस्ता मोम होने लगी। उन्होंने बड़े आराम से लिफाफा उठा के मेरे हाथ में थमाया और कहा, ये लो जाहिद, ये तुम्हारी मेहनत का वो हदिया है जिससे आज शाम ही तुम अपने बाप के लिए वो महंगी दवाइयाँ खरीद सकोगे जिनके बगैर वो तड़प रहे हैं। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम इन जज्बाती बातों में आके नौकरी छोड़ दोगे तो क्या तुम्हारा घर चल जाएगा? क्या तुम्हारे बीमार बाप को कोई और आके पैसे देगा? दुनिया की बातें फजूल होती हैं मियाँ, असल चीज़ पेट की आग और घर का चूल्हा है। मौलवी अब्दुर्रहमान के उन मक्कार और पर फरेब बातों ने एक बार फिर मेरे ज़मीर को सुला दिया और मैंने एक कमज़ोर इंसान की तरह उस फरेब को दोबारा सच मान लिया। मैंने वो लिफाफा अपनी जेब में रखा, सर झुकाया और कमरे से बाहर निकल आया, ये सोचते हुए कि शायद वो लड़की वाकई नादान थी और मौलवी साहब ही सच कह रहे थे। घर आकर जब मैंने वो लिफाफा खोला तो उसमें पूरे 20,000 रुपए थे। जब मैंने पैसे अपने हाथ में लिए तो मुझे लगा कि मैंने वाकई को बहुत बड़ा मार का असर कर लिया है और ये मेरी हलाल की कमाई है जिससे मैं अपने बीमार बाप की दवा खरीद सकता हूँ। मैंने खुशी खुशी वो पैसे अपनी माँ के हाथ पे रख दिए। उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ फेरा, दुआएं दी कि अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे जो लोगों के घर बसा रहा है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं उस सेंटर का एक मुस्तकिल और सबसे अहम कारिंदा बन गया। महीने में 3 से 4 बार मेरे ऐसे निकाह होते और हर बार कहानी एक जैसी होती। कोई औरत बहुत ज़्यादा रोती तो कोई बिल्कुल खामोश पत्थर बन जाती, लेकिन मेरे जहन पर जो नेकी का पर्दा पड़ा था वो इतनी जल्दी हटने वाला नहीं था। मुझे मौलवी साहब ने ये पट्टी पढ़ा रखी थी कि औरतों का रोना उनकी फितरत का हिस्सा है और वो इसलिए रोती हैं क्योंकि वो अपने पहले शौहर की जुदाई पे गमगीन होती हैं, ना कि इसलिए कि वो इस अमल को बुरा समझती हैं। मौलवी साहब अक्सर मुझे कहते थे कि जाहिद मियाँ, अगर तुम जैसे नौजवान इस काम के लिए आगे ना आएँ तो ये माशरा तबाह हो जाए और ये औरतें दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाएं।
तुम तो इनके लिए एक निजात दहिंदा हो, इसलिए इनके रोने धोने से अपने दिल को मैला मत करो, बल्कि अपने मकसद पे नज़र रखो कि तुम एक अच्छाई का काम कर रहे हो। मैं उनकी बातों को सच मानता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर की इंसानी हमदर्दी एक मिकान की अमल में तब्दील होती चली गई। अब जब भी कोई औरत कमरे में रोती थी तो मैं उसे समझाने के बजाय एक कोने में जाके सो जाता था या फिर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो जाता था, क्योंकि मैं समझता था कि ये सब एक आर्जी तकलीफ़ है जो उस औरत को अपने सुख के लिए बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन उस सेंटर के अंदर एक और तारीख पहलू भी था जिससे मैं शुरू में बिल्कुल बेखबर था, और वो ये था कि यहाँ हर केस इतना सीधा और रजामंदी वाला नहीं होता था जितना मुझे दिखाया जाता था। कई बार ऐसा होता कि औरतें इस पूरे अमल के सख्त खिलाफ होती और वो किसी सूरत उस सेंटर के कमरे में रुकने के लिए तैयार नहीं होती थीं। वो चीखती थीं, चिल्लाती थीं और दरवाजे बजाती थीं। शुरू शुरू में जब मैं ऐसी आवाज़ें सुनता था तो मौलवी साहब से पूछता था कि मौलवी साहब, ये औरत इस कदर क्यों तड़प रही है, तो मुझे घूर के कहते थे, जाहिद तुम अभी नादान हो, उस औरत का शौहर बहुत गयूर है और वो अपनी बीवी को ज़बरदस्ती यहाँ लाया है ताकि उनका रिश्ता बच सके। ये औरत अकल से पैदल है, इसे नहीं मालूम कि इसका भला किस चीज़ में है। तुम अपना काम करो और उन चीज़ों में टांग मत अड़ाओ। मैं उनकी बात मान के खामोश हो जाता, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खलिश ज़रूर पैदा होती थी जो मैं दबा देता था। एक बार का वाक़या है कि एक बहुत ही मासूम और कम उम्र लड़की को उसका शौहर और उसके ससुराल वाले रात के अंधेरे में सेंटर में लेके आए। वो लड़की इस कदर खौफज़दा थी कि उसके पैर जम चुके थे और वो अंदर आने से साफ इनकार कर रही थी। उसके शौहर ने सबके सामने उसका बाजू मरोड़ा और उसे धिक्का दे के सेंटर के अंदर फेंक दिया। मैं सब देख के हैरान रह गया और मैंने आगे बढ़ के उसके शौहर को रोकने की कोशिश की कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है, लेकिन मौलवी साहब ने फ़ौरन मुझे पीछे खींचा और उसके शौहर को दिलासा देते हुए अंदर ले गए। बाद में मौलवी साहब ने मुझे अकेले में बुला के सख्त सुनाई और कहा, जाहिद तुम यहाँ नौकरी करते हो, कोई अदालत नहीं लगा रखी तुमने, हमारा काम सिर्फ खिदमात फराहम करना है। इनका आपसी मामला जो भी हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश करोगे तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे और तुम्हारे बाप की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। ये सुन के मैं चुप हो गया क्योंकि मेरी मजबूरी मेरे ज़मीर पर भारी पड़ चुकी थी। उस रात उस लड़की का निकाह मुझसे ही पढ़ाया गया। जब मैं कमरे में गया तो वो लड़की फर्श पे बैठ के दीवार से सर टिकाए रो रही थी। उसकी हालत देख के मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं कोई नेकी का काम नहीं बल्कि किसी जुर्म का हिस्सा बन रहा हूँ। मैंने उसके करीब जाके कहा कि देखो बीबी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम आराम से बैठ जाओ। लेकिन वो मुझसे कहने लगी, तुम लोग कैसे मुसलमान हो जो दीन के नाम पे औरतों की मजबूरी का तमाशा बनाते हो। मेरा शौहर मुझे दूसरी दफ़ा जानबूझकर तलाक देने के बाद यहाँ लाया है, तुम कहते हो कि ये नेकी है। उस लड़की के उन अल्फाज ने मेरे दिमाग पे एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा। मेरा पूरा वजूद कांप उठा। मैंने सोचा क्या वाकई मौलवी साहब जो कहते हैं वो सच है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फरेब है। लेकिन अगले ही दिन जब मुझे मेरी तनख्वाह और वो इजाफी हदिया मिला तो मैंने फिर से अपने इन सवालों को अपने अंदर दफन कर दिया, क्योंकि मुझे अपने घर की गुर्बत दूर करनी थी। और इंसान जब एक बार गुनाह या गलत काम के रास्ते पे चल पड़े और उसे उससे फ़ायदा मिलने लगे तो वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए हज़ार बहाने तराश लेता है। मैं भी यही कर रहा था। मैं रोज़ सेंटर आता, निकाह पढ़ाता, तलाक देता और पैसे जेब में डाल के घर से चला जाता। मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया था और अब औरतों का रोना मेरे लिए एक पस मंज़र की मौसीकी की तरह बन चुका था, जिस पर मैं कोई ध्यान नहीं देता था। मुझे यही लगता था कि मैं उनकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ और वो सब मेरे इस एहसान के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन कुदरत का अपना एक निज़ाम है, वो इंसान को सुधरने के लिए मोहलत देती है और जब इंसान हद से बढ़ने लगता है तो फिर वो ऐसे असबाब पैदा करती है कि इंसान की आंखें खुल जाती हैं। मैं इस नौकरी में इस हद तक अंधा हो चुका था कि मुझे अपने इर्द गिर्द की सच्चाई नजर आना बंद हो गई थी और मैं खुद को एक बहुत बड़ा मुसल्ले समझने लगा था जो लोगों के उजड़े हुए सुहाग को दोबारा जोड़ने का फरीजा अंजाम दे रहा है। और यही वो सोच थी जो मेरी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। ये एक बहुत खामोश सी सुबह थी। मैं रोज़ाना के मुताबिक अपने काम के लिए यहाँ आया था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मौलवी अब्दुर्रहमान के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मुझे अपने पास बुला के बोला, जाहिद मियाँ, आज का दिन हमारे सेंटर के लिए बहुत बड़ा और अहम दिन है, ज़रा अच्छे से तैयार हो जाना, नए कपड़े पहन लो और अपने हुलिये को खूब परहेजगाराना बना लो, क्योंकि आज जो लोग आने वाले हैं वो शहर का कोई आम या गरीब घराना नहीं बल्कि एक बहुत ही मालदार और बाअसर ख़ानदान के लोग हैं जिनके कदम इस सेंटर में पड़ने जा रहे हैं। मैंने हैरत से मौलवी साहब की तरफ देखा और पूछा, मौलवी साहब, ऐसे बाअसर अमीर लोग हमारे इस छोटे से सेंटर में क्यों आ रहे हैं? क्या उनका भी कोई ख़ानदानी मसला है? मौलवी साहब ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए एक मक्काराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अरे जाहिद मियाँ, तुम नहीं समझोगे। दौलतमंद लोगों की दुनिया ही अलग होती है। उनकी अना, उनकी ज़िद और उनके ख़ानदानी नाक के मसाइल आम लोगों से कहीं ज़्यादा पेचीदा होते हैं। ये लोग अपने गुस्से में बड़े बड़े फ़ैसले कर बैठते हैं और फिर माशरे में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए इस तरह के दरवाज़ों पर आने पर मजबूर हो जाते हैं।
जो लोग आज आ रहे हैं ان کے بارے میں سن لو۔ ان کا تعلق شہر کے ایک ایسے سرکردہ صنعتکار اور سیاسی گھرانے سے ہے جس کا نام سن کے عام لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے اکلوتے بیٹے نے غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب وہ کسی بھی قیمت پہ اپنی اس بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا، بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے اس حلالے کے چکر میں پھنسا کے ہمیشہ کے لیے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ تردد کے ساتھ کہا، لیکن مولوی صاحب اگر معاملہ اتنا بڑا اور حساس ہے تو کیا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اگر یہ لوگ قانون یا میڈیا کی زد میں آ گئے تو ہمارا یہ سینٹر تو ایک پل میں مٹی میں مل جائے گا۔ مولوی عبدالرحمن نے زوردار قہقہہ لگایا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، ارے پاگل، قانون اور میڈیا ہماری مٹھی میں ہے۔ یہ شہر جتنا بڑا ہے اس کی گہرائیوں میں اتنے ہی بڑے کالے دھندے چھپے ہوئے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور ہمارے پاس ان کے تمام رازوں کی چابیاں ہیں۔ وہ جو کچھ یہاں کریں گے اس کی بھاری قیمت وہ ہمیں چکائیں گے۔ آج اس کیس سے جو ہمیں منافع ملے گا وہ پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ بس تمہیں اپنا وہی پرانا کردار ادا کرنا ہے، ایک خاموش پرہیزگار اور فرما بردار شوہر کا جو ایک رات کے لیے اس دلہن کا سہارا بنے گا اور اگلے دن صبح ہوتے ہی اس کھیل کا باب تمام کر دے گا۔ مولوی صاحب کی ان باتوں نے میرے اندر ایک بار پھر سے اس لالچ کو ہوا دے دی جو غریبی کے اس عذاب میں میرا سب سے بڑا سہارا بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل کی اس ہلکی سی خلش کو ایک بار پھر دبا دیا اور اپنے کمرے کی طرف واپس آ گیا تاکہ اس بڑے اور پرتعیش دن کے لیے خود کو تیار کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ بھلا مجھ جیسے غریب اور بے بس انسان کو کیا غرض کہ کون امیر ہے اور کون غریب؟ مجھے تو اپنے باپ کی دوائی اور گھر کا چولہا جلانے سے غرض تھی، اور اس کام کے بدلے ملنے والے نوٹوں کی گڈی نے ہمیشہ کی طرح میری عقل پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ دوپہر ڈھلتے ہی سینٹر کے باہر بڑی بڑی گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مولوی صاحب باہر استقبال کے لیے لپکے اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چپ کے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ ایک سیاہ رنگ کی قیمتی کار سینٹر کے بالکل سامنے آ کے رکی، جس میں سے ایک ادھیڑ عمر با اثر شخص اور ایک عورت باہر نکلے۔ ان کے چہروں پہ ایک عجیب سا غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی تھی جو سر سے لے کے پاؤں تک مہنگے عروسی لباس اور زیورات میں لدی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک پتھر جیسی خاموشی اور گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کے کمرے سے آوازیں آنے لگیں، جہاں ان تمام معاملات کی آخری شرائط طے ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ اتنی آسانی سے ایک انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے جذبات کا سودا کر رہے تھے جیسے وہ کوئی پرانی چیز خرید یا بیچ رہے ہوں۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیس میرے لیے کوئی عام روایتی رات نہیں بننے والی، بلکہ یہ میری پوری زندگی اس سینٹر کے مکروہ نظام اور مولوی عبدالرحمن کے اس پورے اندھیرے جہنم کا آخری اور سب سے بھیانک انجام ثابت ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب نے باہر سے ہی آواز دی، زاہد میاں تیاری مکمل کر لو، دلہن کو کمرے میں لایا جا رہا ہے، اور یاد رکھنا آج کی رات سینٹر کی تاریخ کی سب سے بڑی رات ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے حلیے کو آخری بار درست کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ طوفان میرا انتظار کر رہا تھا جو میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ مولوی صاحب کی بات سن کے میرے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں وہ دلہن سجائی گئی تھی۔ دل کے کونے میں وہی پرانا لالچ اور مجبوری کا گھناؤنا احساس تھا جو مجھے بار بار یہ یقین دلا رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف میرے غریب گھر کے چولہے کو جلانے اور میری بیمار باپ کی دوائی کا بندوبست کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سینٹر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بھاری اور گھٹن زدہ فضا میرے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی، جہاں ہر دیوار کسی نہ کسی معصوم کی سسکیاں اور بے بسی اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ میں نے اپنے حلیے کو آخری بار سنبھالا اور اس کمرے کا بھاری دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دلہن اسی طرح سر جھکائے بیڈ کے کونے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا لباس اتنا قیمتی اور بھاری تھا کہ اس کی چمک سے کمرے کا اندھیرا بھی کچھ کم ہو رہا تھا، لیکن اس عروسی لباس کے پیچھے چھپا ہوا طوفان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ باہر دنیا میں اس کا سابق شوہر اور مولوی عبدالرحمن اس کی بربادی کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور معمول کے روایتی انداز میں اس کے قریب جانے لگا۔ میرا ارادہ ہمیشہ کی طرح یہی تھا کہ اسے دو بول تسلی کے کہہ کے ایک طرف بیٹھ جاؤں تاکہ صبح ہوتے ہی اس مکروہ ڈرامے کا پردہ فاش ہو جائے اور مجھے وہ بھاری رقم مل سکے جس کی خاطر میں نے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کے اپنا ہاتھ اس کے کندھے کی طرف بڑھایا تاکہ اسے دلاسا دے سکوں، اس نے ایک ایسے برق رفتار انداز میں اپنا گھونگھٹ ہٹایا کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ اس کے آنکھوں میں آنسوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف ایک ایسی شدید آگ اور نفرت چمک رہی تھی جس کی تپش سے میرا سارا وجود پگھلنے لگا۔ اس کا چہرہ بے پناہ حسین تھا، لیکن اس خوبصورتی کے اندر ایک ایسا خوفناک عزم چھپا تھا جسے دیکھ کے بڑے سے بڑا دلیر انسان بھی لرز جاتا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر کیے بغیر جھپٹ کر میرا گریبان اپنے نازک مگر فولادی ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی اس اچانک حرکت سے میں اس قدر حواس باختہ ہو گیا کہ میرے منہ سے ایک چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنے حواس پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں چاہ کے بھی خود کو اس سے چھڑا نہ سکا۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکی تھی
कि उसकी गर्म और गुस्से से भरी हुई सांसें मेरे चेहरे को झुलस रही थीं और उसकी वो तपती हुई निगाहें मेरी आंखों के अंदर तक उतरती चली जा रही थीं। उसे अपने दांतों को आपस में जोर से भींचा के उसके जबड़ों की हड्डियां तक उभर आईं और सर्द आवाज में मुझसे कहने लगी, जाहिद साहब, तुम ये अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो और ना ही ये खेल हमेशा ऐसे ही बगैर किसी अंजाम के चलता रहेगा। तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है कि तुमने गरीबी और मजबूरी का नाटक रचा के किसी की भी बेटी की इज्जत और उसके मुस्तकबिल का सौदा करने का ठेका ले रखा है। उसकी इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिया और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। मैंने लड़खड़ाते और खौफ से कांपते हुए लहजे में पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ जो मौलवी के कहने पे ये सब करता है, और मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था। उसके चेहरे पे एक इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने हंस के कहा, तुम नौकर हो या इस मकरू धंधे के सबसे बड़े करिंदे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जितनी मासूम औरतों के साथ ये खिलवाड़ किया है, उन सब का हिसाब चुकाने का वक्त अब आ चुका है और तुम इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोहरे हो। इससे पहले कि मुझसे कोई और बात पूछ सकता, उसने अपने महंगे पर्स से एक छोटी सी डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली और मेरे बिल्कुल सामने कर दी, जिसकी सुर्ख बत्ती मध्यम आवाज में टमटमा रही थी और वो इस कमरे में होने वाली हर एक बात को अपने अंदर महफूज कर रही थी। उस आले को देखते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे ये समझते देर न लगी, कोई आम औरत नहीं बल्कि एक ऐसा चलता फिरता तूफान है जो मौलवी अब्दुर्रहमान के इस पूरे काले कारनामे को और इस हलाला सेंटर के नाम पे चलने वाली इस गलाजत के अड्डे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए खुद अपने पाँव चल के यहाँ आई है। मेरा वो सारा झूठा गरूर और वो सुकून जो मैंने हराम की कमाई पे बना रखा था, एक ही लम्हे में इस तरह टूट के बिखर गया जैसे रेत का घिरौंदा होता है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और लरजते हुए कहा कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं मजबूर था, मेरे घर में बीमार बाप है, मेरी माँ है, अगर ये सब बाहर आ गया तो हम तबाह हो जाएंगे। उसे मेरी इस गिड़गिड़ाहट को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए और भी सख्त लहजे में कहा कि जब तुम रात के वक्त किसी बेबस लड़के की मजबूरी का तमाशा बनाते थे, तब तुम्हें अपना बाप या घर वालों का ख्याल क्यों नहीं आता था? अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अगर तुमने ज़रा भी होशियारी दिखाई या मौलवी अब्दुर्रहमान को खबरदार करने की कोशिश की तो ये रिकॉर्डिंग सिर्फ पुलिस के पास नहीं जाएगी, बल्कि इस शहर के हर मीडिया चैनल की सुर्खी बन जाएगी और इस सेंटर के साथ साथ तुम्हारी शराफत का जनाजा भी सरेआम निकल जाएगा। उसकी इन धमकियों के आगे मेरे पास सर झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने उसकी हर बात को एक पत्थर पर लकीर की तरह मान लिया और पूरी रात उस कमरे में खौफ और दहशत के साए में उसके बताए हुए लाहे अमल को सुनता रहा। मैं पूरी रात सोई नहीं, बल्कि अपने इस इंतकामी मंसूबे के एक एक नुक्ते को मेरे दिमाग में बिठाती रही। सुबह का सूरज जब नमूदार हुआ तो सेंटर के बाहर वही पुरानी मनहूस हलचल फिर से शुरू हो चुकी थी। मौलवी अब्दुर्रहमान के कदमों की वो भारी चाप दरवाजे पर सुनाई थी जो हमेशा मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा करती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और मौलवी साहब की खुशी से भरी हुई आवाज़ गूंजी के, जाहिद मियाँ, दरवाज़ा खोलो, कार्रवाई का वक्त हो गया है। बाहर वो बाअसर शख्स और उसके लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने जब कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला तो मौलवी अब्दुर्रहमान के चेहरे पर एक बड़ी सी मक्काराना मुस्कुराहट थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस तूफान को वो खुद इस कमरे में बंद करके गया था, अब उसके पूरे काले महल को राख करने के लिए बाहर निकलने वाला है। उसने अंदर कदम रखा और खुश होकर मुझसे पूछा कि सब खैरियत है ना, कोई मसला तो नहीं हुआ? मैंने गहरा सांस लिया, अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस की और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मौलवी साहब, सब बिल्कुल ठीक है, बल्कि आज जो होने वाला है वो इस सेंटर की तारीख का सबसे बड़ा और यादगार दिन होगा। मौलवी साहब मेरी इस बात का मतलब समझे बगैर अपनी जीत के नशे में मुस्कुराते रहे और बाहर के लोगों को अंदर बुला लिया। वो बाअसर शख्स फ़ख्र से अंदर दाखिल हुआ और उस लड़की को मुखातिब करके तंज़िया अंदाज में बोला कि क्यों भाई, रानी साहिबा आ गया ना दिमाग ठिकाने? अब मालूम हुआ कि बगावत का अंजाम क्या होता है। इस सेंटर वो जगह है जहाँ कानून भी दम तोड़ देता है। अब चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत करो और मेरे साथ चलो। लेकिन उस लड़की ने अपनी जगह से हिलने की जहमत भी न की। उसने एक सर्द और गहरी हंसी हंस के कहा, तुम्हारी ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर होने वाली है मेरे शौहरे नामुदार। तुमने वाकई ये सोच लिया कि तुम मुझे यहाँ ला के और बर्बाद करके हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मौलवी साहब ने घबरा के कहा, बीबी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये निकाह शरई तरीके से हुआ है और अब तलाक का वक्त है। उस लड़की ने कड़कदार आवाज़ में कहा, कैसा शरई तरीका और कैसा निकाह? दीन और शरीयत के नाम पे जो ये मकरू और गलाजत का बाजार तुम लोगों ने सजा रखा है, उसका एक एक काला धंधा कानून के सामने बेनकाब होने वाला है। और रही बात इस लड़की की, तो ये मुझे तलाक कैसे दे सकता है जब इसका और मेरा निकाह जायज़ ही नहीं? तुमने मुझे तलाक देने के बाद इद्दत तक पूरी नहीं करने दी और अगले ही दिन यहाँ ला के मेरा निकाह पढ़वा दिया ना। इससे इसे कहा कि कोई हैसियत है
और ना ही तलाक की ज़रूरत। ये कह के उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और कमरे की स्क्रीन पे वो तमाम वीडियोज़ और गुफ्तगू बड़े वाज़ेह अंदाज में चलने लगी जो इस सेंटर के अंदर सालों से छुपाई जाती थी। मौलवी साहब और उस बाहर से आने वाले शख्स के होश उड़ गए। वो शख्स आगे बढ़ के फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने दरमियान में आके उसका हाथ झटक दिया और पूरी कुव्वत से कहा कि बस अब बहुत हो चुका। मैं सालों तक तुम्हारी इस गलाज़त का हिस्सा बनता रहा, लेकिन अब मज़ीद नहीं। उस शख्स के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं और उसी लम्हे बाहर दरवाजे पर पुलिस के भारी जूतों की चाप और सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। दरवाज़ा एक ज़ोरदार धक्के से खुला और कानून के नफाज वाले इदारे के अफसरान अंदर दाखिल हुए, जिनके हाथों में वारंट और कैमरे मौजूद थे। वो हसीन लड़की अपनी जगह से उठी, उसे पुलिस अफसर की तरफ इशारा किया और कहा कि हिरासत में ले लीजिए इन सबको। ये हैं वो लोग जो मजहब के पर्दे में इंसानियत और इज्जतों का सौदा करते हैं। साथ ही मीडिया के नुमाइंदा भी अंदर आए जो ब्रेकिंग न्यूज़ देना शुरू कर चुके थे। उस लड़की ने मुझे एक साइट पे कर दिया था क्योंकि मैंने ये सब करने में उसकी मदद की थी। मेरा सर फ़ख्र और निदामत के एक ऐसे मिले जुले एहसास से झुक गया जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल डाला। उस दिन के बाद ना सिर्फ मौलवी अब्दुर्रहमान और उसके तमाम करिंदे कानून की गिरफ्त में आए, बल्कि वो मकरू निज़ाम भी हमेशा के लिए दफन हो गया जो गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के इंसानियत की तज़लील करता था। पुलिस ने जब उस सेंटर की तलाशी ली तो वहाँ से ऐसे भयानक राज बरामद हुए जिन्हें देख के कानून के मुहाफ़िज़ भी दंग रह गए। कई ऐसी मासूम लड़कियाँ जो इस जहन्नुम का शिकार बन चुकी थीं, उन्हें बाजियाब करवाया गया और उनके असल मुजरमों को कटहरे में ला के खड़ा किया गया। मेरा वो घर जो इतने दिनों से गुर्बत और बीमारी के अंधेरे में डूबा हुआ था, इस मुकदमे के बाद एक नए मोड़ पे आ गया। मुझे शुरू में डर था कि जब मेरे बीमार बाप और मेरी माँ को इस सब का पता चलेगा तो वो सदमे से मर जाएंगे, लेकिन जब हकीकत सबके सामने आई और ये साबित हुआ कि मैंने मजबूरी के आलम एक बहुत बड़े फरेब का शिकार होकर इस गंद में कदम रखा और आखिरकार मैंने ही उसका पर्दाफाश करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, तो मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे माफ़ कर दिया। मेरे वालिद की जो दवाएं बंद हो चुकी थीं, उस केस के बाद समाजी फलाही इदारों और हुकूमत की तरफ से मिलने वाली मदद की वजह से उनका बेहतरीन इलाज शुरू हो गया। वो लड़की जिससे इस तूफान को जन्म दिया, उसका असल नाम मारिया था और वो वाकई शहर के एक बहुत बड़े और बासर ख़ानदान की बहू थी, लेकिन उसके शौहर की हवस और घर वालों की साजिश ने उसे इस जहन्नुम में धकेल दिया था। केस के इख्तिताम पर जब मारिया ने अदालत में अपने साबिक शौहर को कानूनी तरीके से हमेशा के लिए शिकस्त दी और तलाक का